भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं। आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। लखनऊ की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। बदलते समय के साथ यहाँ कोठियाँ तो अपार्टमेंट में तब्दील हो गई, लेकिन यहाँ के लोगों में मोहब्बत और अपनापन अभी भी बाकी है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले यही कहूँगा, ना मुस्कुराइए क्योंकि लखनऊ में है। तो मैं और मेरी ब्यूटीफुल डॉटर दोनों लोग रात की बस में लखनऊ के लिए निकल गए। इस पेंडेमिक टाइम में अनाया ने भी अपना एक अभिन्न रोल निभाया। फेस पे मास्क लगाया और हैंड सैनिटाइजर उसने अपने बैकपैक में रख लिया। रात में रोड पे लाइटनिंग की वजह से वीडियो और अच्छी लग रही थी। हमारी बस रात में 11 बजे की थी, तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। और जहां बस आने वाली थी वहीं पास में मैकडी भी था और अनाया को भूख भी लगी थी, तो अनाया ने कुछ चटर पटर खाना चालू किया। हमारी बस टाइम पे थी और फिर हम बस में चढ़ गए और अनाया ने थोड़ी देर अपने मोबाइल का उपयोग किया और फिर हम सो गए। सुबह 5 बजे हम लखनऊ पहुंच चुके थे। लखनऊ में सुबह का वक्त और हवा में ताजगी एक नया एहसास करा रही थी और पुराने यानी मेरे बचपन की यादें ताजा करा रही थी। तो हम सब थोड़ा रेस्ट करने के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। वहीं पास में बहुत सुंदर पार्क है जिसको कि कालंदी पार्क के नाम से जाना जाता है। उसमें टहलना काफी अच्छा लग रहा था। अनाया में एक अच्छी आदत यह है कि वह अच्छे से सब में जेल हो जाती है। इन लोगों ने मिलकर काफी मस्ती की और उसी रात सबने थोड़ी बड़ी मस्ती की। किसी ने कुछ गाया, किसी ने कुछ सुनाया। लखनऊ से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, तो यह डिसाइड हुआ कि हम वीकेंड में गांव के लिए निकलेंगे। फिर मैं और मेरी सिस्टर की बेटी और सारी बच्चा पार्टी शनिवार को गांव के लिए निकल गए। करीबन 16 या 17 साल बाद मैं गांव पहुंचा था और अनाया का यहाँ फर्स्ट टाइम आना हुआ था। अनाया का यह पहली बार गांव में आना उसको काफ़ी रोमांचित कर रहा था। खेतों में घूमना, घर में गाय भैंस को देखकर वह अचंभित थी और काफ़ी खुश भी थी। यह सब देखकर मैं भी काफ़ी खुश था। फिर उसने वहाँ के बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी मस्ती की। फिर सेम डे इवनिंग में हम लोग एंजॉय करके वापस लखनऊ लौट आए। फिर शाम को मैं अपने भतीजे के साथ कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हजरतगंज की ओर रवाना हो गया। आपको बता दूं, जब मैं लखनऊ में रहता था तो ज़्यादातर मेरा वक्त हजरतगंज में ही गुजरा। साहू सिनेमा, जनपद मार्केट, सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ के गया था। वहीं लोगों में अपनापन और लगाव। फिर हमने पुराने अड्डे में चाय पी। जरा मुस्कुराइए क्योंकि हम लखनऊ में हैं। और आप क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि मैं आपको लखनऊ की जो है ना बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा बचपन बीता है और मुकुल मेरा भतीजा मेरे साथ देखो मेरे बराबर का हो गया। तो जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस करता था, मैं आज से कम 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अक्सर हम आके चाय पीते थे और वही चाय देखो अब थोड़ा सा कुल्हड़ बड़ा हो गया, कुल्हड़ वाली चाय हम पी रहे हैं। और वाकई में लखनऊ बहुत खूबसूरत है। इस समय मैं हजरतगंज में हूँ, बगल में यहाँ पे कचौड़ी वाला, वैसे ही हैं सब लोग, सारे लोग, पर चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं। और लखनऊ में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है आपका यहाँ का खाना पीना और चाय। और फिर लखनऊ आए तो यहाँ के कवा पराठे ना खाए ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट डे ये डिसाइड हुआ कि संडे के दिन हम ऐसी जगह चलेंगे जो लखनऊ को और खूबसूरत बनाता है, जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा, शहीद स्मारक, रेजिडेंसी और भूल भुलैया, हुसैनाबाद क्लॉक टावर और पिक्चर गैलरी। रूमी दरवाजा देखने के बाद हम भूल भुलैया की ओर निकल गए और वैसे भी अनाया को भूल भुलैया देखना था। भूल भुलैया अपने में बहुत खूबसूरत है। थोड़ा अंदर जाने पे डर तो लगा, पर बाद में हम सब लोग यूज्ड टू हो गए।
सारा कुछ घूमने के बाद हम घर वापस आ गए और नेक्स्ट वीकेंड का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वीकेंड आया तो हमने डिसाइड किया कि हम रिवर फ्रंट और अंबेडकर मेमोरियल पार्क देखने के लिए जाएंगे। थोड़ा हम लेट पहुंचे थे तो अंबेडकर मेमोरियल पार्क जल्दी ही बंद हो गया था। फिर सारे लोग रिवर फ्रंट की ओर निकल गए। ज़्यादातर लोगों ने यहीं एंजॉय किया। शाम का वक्त काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैं हूँ अभी लखनऊ के रिवर फ्रंट पे। गोमती नदी है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये पीछे देख सकते हैं, पूरी गोमती नदी है। ये मायावती के टाइम पे इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। और अनाया कुछ ना कुछ पीछे से कुछ करते हुए डिस्टर्ब करते हुए मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी दे रही है। ये गलत बात है, तो मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी दे रही, दैट्स रॉन्ग। मैगी, पानी के बताशे और मोमोज खाने के बाद हम दस्तरखान की ओर रवाना हुए और वहाँ पर कबाब, पराठे और बहुत सी ऐसी लखनऊ की फेमस चीज़ें खाईं और घर की ओर रवाना होने के लिए तैयारी करने लगे। चलते चलते ये डिसाइड हुआ कि हम घर मेट्रो से जाएंगे। अनाया और शिवा दोनों ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और हम मेट्रो में बैठकर घर की ओर निकल गए। जाते जाते 2 शब्द कहना चाहूँगा लखनऊ के लिए कि मासूम सी सुबह, हसीन सी शाम होती है, यह लखनऊ है। यहाँ अदब सी रात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।